अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 का जो पेपर ए है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपको पेपर सेक्शन आपके सामने मैं रखूँगा। ठीक है, उसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा। तो देखें 75 मार्क्स आपके होते हैं इसके, और 25 मार्क्स होते हैं आपके पास जो फ़िज़िक्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके। तो अब देखिए आपके पास टोटल पेपर ए में ये आपके पास जो सेक्शन बनते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 मैकेनिक का, सेक्शन 2 वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स का। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 1 में से 4 आते हैं और सेक्शन 3 में से 3 आते हैं। ठीक है, अब देखें जो अभी हम पेपर ए की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि सिलेबस में उसने कहा कि आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन में से आपने जो है ना 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जो हर सेक्शन में से आप कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे 3 सेक्शन है ना, पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, तीसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हर सेक्शन में से आप कम से कम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। अब फ़र्ज़ करें अगर आप पहले सेक्शन में से 2 करते हैं, दूसरे सेक्शन में से भी 2 करते हैं, कितने हो जाएंगे 4। तीसरे सेक्शन में से फिर आपको बस 3 में से 1 ही अटैम्प्ट करना होगा, आपके 5 पूरे हो जाएंगे। मतलब आप इन तीनों सेक्शन में से जो 10 क्वेश्चन आने हैं उनमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5। ठीक है, अब चलते हैं हम पेपर ए के जो सेक्शन 1 है उसके टॉपिक्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले आपके पास मैकेनिक, जिसमें 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इसमें आपने जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से टॉपिक्स करनी है ना, ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये तीनों अच्छे तरीके से आपने टॉपिक ये वाला जो है ना करना है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। इसके अलावा डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्टिकल डायनेमिक्स वाला टॉपिक भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपके पास सीडो फोर्स है। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपने अच्छे से करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड सीडो फोर्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों में करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रेफरेंस फ्रेम और इसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे आ जाते हैं, यहाँ से आप एक क्वेश्चन कर ले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से आप टॉपिक कर लें जो इम्पोर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, मोमेंटम चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद आपने करना है रोटेशनल डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। नेक्स्ट आपने जो है वो यहाँ से आगे आ जाए। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन और विस्कोसिटी। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन और विस्कोसिटी ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आपके पास लॉरेंट्ज़ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। आगे आ जाए सेक्शन 2 में, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसमें से भी 2 ही अटैम्प्ट करने होंगे आपने, हर सेक्शन में 2 से ज़्यादा आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट आ जाएगा वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, ये और वेव्स इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प हार्मोनिक मोशन, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, अच्छे तरीके से कर लेने हैं। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स और उसके बाद मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये आपने यहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, पोलराइजेशन भी कीजिएगा लाजमी, सेक्शन 3। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। उसके बाद इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। तो इसमें से आप 2 ही अटैम्प्ट कीजिएगा क्योंकि ये आसान है थोड़ा। बाकी फिर आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से आप देख लीजिएगा, एक में से आपको 2 करने पड़ेंगे, एक में से आपको कोई एक करना पड़ेगा, टोटल 5 करने हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी लाजमी करना है। ठीक है, और एंट्रोपी वाला एक टॉपिक आपको मिलेगा बुक में, वो लाजमी करना है। ठीक है, एंट्रोपी, कार्नट इंजन,
सेकंड लाइन फर्स्ट ला, ठीक है, ये आपने लाजमी करने हैं। तो ये आपका सिलेबस था और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। पेपर बी को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।